नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। आप अपने घर में रहते हैं, वो आपका घर है। मैं मेरे घर में रहता हूँ, वो मेरा घर है। हम दोनों साथ मिलकर रहते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। हम सभी देशवासी अपने देश में रहते हैं तो हम हमारे देश के नागरिक हुए, देश हमारा हुआ। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। आप अपने घर में खेती के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से या किसी और अन्य व्यवसाय के माध्यम से मान लो 1 लाख रुपया आप महीना कमाते हैं। अगर वो पूरा का पूरा आप महीने में ही खर्च कर देते हैं तो आप उससे न तो अपना अच्छा मकान बना पाएंगे, न अपने बच्चों की अच्छे से शादी कर पाएंगे, या किसी कोई सीरियस बीमारी का अगर सामना करना पड़ जाए न ही उसका आप इलाज करा पाएंगे। यानी आपने 1 लाख रुपया कमाया और 1 लाख ही पूरा महीने में खर्च कर दिया तो आपके पास साधन सुविधा कुछ नहीं होगा। फिर अगर मान लो आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और 1,10,000 रुपया आप महीने में खर्च करते हैं तो 10,000 रुपये महीना आप घाटे में जाते जाएंगे। उसके लिए आपको या तो और कर्ज लेना पड़ेगा या आपकी जो प्रॉपर्टी है या पूर्वजों की है, जमीन जायदाद है या मकान आदि है, वो सब आपने बेचना पड़ेगा। तब भी अगर आपका घाटा पूरा नहीं हुआ तो आपने और कर्ज लेना पड़ेगा। आप समझ गए आप जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो हमारे देश में एक परिवार की एक पार्टी है, उसने तो देश का सत्यानाश किया ही किया है। उन्होंने सत्ता भोगी, खुद अरबों खरबों के मालिक हैं। अब एक उनका भी बाप आ गया है, वो भी ये बोलता है मैं सब कुछ फ्री में दे दूंगा। वो अपनी जेब से नहीं देगा, अपनी सैलरी से नहीं देगा, अपना पैसा, अपने देश का पैसा, वो कमाई कितनी होगी उससे भी ज़्यादा वो खर्च करेगा। तो वही फिर पाकिस्तान की तरह हमें भी कटोरा लेना पड़ेगा, हमारी अगली पीढ़ियों को। उसके बाप का क्या जाएगा? वो तो 5-7 साल 10 साल सत्ता भोग लेगा, अरबों का मालिक बन जाएगा, उसकी तो 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। बाकी हमारा आपका देश का क्या होगा? तो आप सोचिए, फ्री में मत लीजिए किसी से भी। आप हाथ पैर हैं, आप सलामत हैं, आप उससे कमाइए। आप कमाने के बारे में सोचिए। जितना आप कमाते हैं पर उससे कम खर्च कीजिए, बचत करना भी सीखिए। जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे तो भी नहीं होगा, जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप दिवालियापन होगा ही होगा हमारे देश का। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे देशवासियों, फ्री में लेने का, फ्री में आप, अगर ज़मीर भी होगा आपका ज़मीर है नहीं, मान लो आप फ्री में लेते हो, आप कोटा लेते हो। मैंने देखा यहाँ लाइन लगी रहती है, 80-80 1-1 लाख के मोटरसाइकिलों पे फ्री में अनाज लेने जाते हैं। वो उनका ज़मीर नहीं है क्या? फ्री में क्यों लेते हो भाई? हारी बीमारी में जैसे कोरोना का टाइम था, सरकार ने मदद की, घर पहुंचा, वो अच्छी बात है। सरकार वो मदद भी करे ऐसी आपातकाल में, अलग बात है। अगर आप वास्तव में गरीब हैं तो आप कोई बात नहीं, सरकार की मदद लीजिए। लेकिन आप संपन्न परिवार हैं, आपके घर में नौकरी भी है, खेती बाड़ी भी है, उसके बावजूद भी बस ये सोचता है सरकार का मिल रहा फ्री में ले लिया। अंतरात्मा में झांकिए, ऐसा मत कीजिए। फ्री के बारे में खाना मत सोचिए। अपने देश को बचाइए, अगली पीढ़ी को बचाइए। नहीं तो ये उनके बाप का कुछ नहीं जाता है। हमारी अगली पीढ़ियां पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके मांग जाएंगी फिर, कि किसी कभी अमेरिका के सामने हाथ फैलाएंगे, कभी किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को दर दर का भिखारी मत बनाइए। ऐसे राजनीतिक लोगों के बहकावे में मत आइए जो फ्री का देते हैं, बल्कि उनका विरोध कीजिए, उनका ठुकराइए उनका। इसलिए जो राष्ट्र हित में हो, जो आपके हित में है, आने वाली पीढ़ियों जो मजबूत कर रहा है हमारे देश को, उसी पार्टी का साथ दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।